हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वाले वीडियो में कुछ एनबीएफसी कंपनी के बारे में बात करेंगे जो एमएसएमई लेंडिंग जो एमएसएमई लोन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एमएसएमई लोन एंड लोन अगेंस्ट गोल्ड। जिस कंपनी के बारे में बात करें उसका नाम है एसबीएफसी फाइनेंस। ठीक है, इनका अगर बिजनेस देखो सिंपल है, ये एक सब एनबीएफसी कंपनी है और ये जो है छोटे छोटे लोन प्रोवाइड करती है। ठीक है, इनका मतलब जो एमएसएमई लोन जो है एमएसएमई लोन जो है ये प्रोवाइड करती है। ठीक है, इनका आप अगर रिजल्ट अगर आप एमएसएमई लोन मतलब हो गए जो छोटे छोटे लोन होते हैं, छोटे छोटे लोन मतलब जो स्मॉल टिकट साइज जो लोन होते हैं वो ये जो है ये प्रोवाइड करती है। ठीक है, इनका अगर आप नंबर देखोगे क्वार्टर टू का जो इनका रिजल्ट आया था, इनका रिजल्ट देखोगे तो जो इनका एयूएम है वो जो है 29% से ग्रो किया है। ठीक है, और इनका एयूएम अगर देखो तो क्वार्टर टू FY26 में जो है वो 10,000 क्रॉस हो गया। ठीक है, ऐसे इनका रिजल्ट जो है सितंबर तक जो है देखोगे तो 99380 था एयूएम अंडर एसेट मैनेजमेंट, लेकिन वो जो है एक महीने शायद अक्टूबर में शायद वो जो है वो 10,000 हो गया। ठीक है, अगर आप इनका डिसबर्समेंट का नंबर देखो तो डिसबर्समेंट भी जो है 21% से ग्रो किया है। इनका अगर टोटल ब्रांच देखोगे, इनका टोटल ब्रांच जो है 220 है। इनका ग्रॉस एनपीए का नंबर देखो तो वो 2.77 है। ठीक है, और इनका अब अगर पैट देखोगे तो पैट जो है वो 200 करोड़ क्रॉस हो गया है। ठीक है, 200 करोड़ इनका पैट का नंबर है, 30% से वो ग्रो किया। ठीक है, इनका अगर आप नेट एनपीए देखोगे तो 1.51% है और इनका जो कॉस्ट टू एयूएम रेशियो जो है वो इसका इम्प्रूव हुआ है, जो इम्प्रूव होकर इनका जो है 4.40% है। ठीक है, कॉस्ट रेशियो जो है एयूएम का वो इम्प्रूव हुआ है पहले से। इनका आरओई देखो तो 4.56 है एंड आरओई जो है 14% है। ठीक है, इनका मैनेजमेंट का गाइडेंस था वो जो है आरओई को हम जो है और ऊपर लेके जाएंगे। ऐसे 15% का इनका गाइडेंस था, इनको और भी ऊपर लेके जाना है। ठीक है, और वैसे भी किसी भी बिजनेसेस में देखो तो कोई भी हो, लैंडिंग स्पेस हो, एमएसएमई हो, रिटेल हो, एनी बिजनेस मतलब किसी भी तरह का बिजनेस हो, अगर उसमें अगर आप आरओई का नंबर देख रहे हो, आरओई का नंबर अगर ऊपर की तरफ जा रहा है मतलब उस बिजनेस में अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारा कुछ उनका जो मैनेजमेंट का गाइडेंस वगैरह या मैनेजमेंट का मतलब जो उनका फाइनेंशियल जो रेशियो वगैरह है, सारा कुछ उनका बिजनेस वगैरह रेवेन्यू वगैरह सारा कुछ अच्छा चल रहा है। ऐसे पूरे बिजनेसेस में अगर देखो तो कोई भी किसी भी तरह का बिजनेसेस है, अगर उस बिजनेस में अगर आरओई का नंबर अगर ऊपर की तरफ जा रहा है मीन्स उसका बिजनेस का परफॉर्मेंस अच्छा है। ठीक है, तो आरओई का नंबर यही बताता है किसी भी बिजनेस में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एमएसएमई हो या कोवर्किंग स्पेस हो, किसी भी तरह का बिजनेस हो, रिटेल हो, एमएसएमई हो, अफोर्डेबल हाउसिंग हो एंड मतलब किसी भी तरह का बिजनेस जो भी है उसमें आप देखोगे अगर आरओई का नंबर ऊपर की तरफ जा रहा है मीन्स बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ठीक है, तो इनका भी आप नंबर देखो तो इनका आरओई का नंबर कहाँ था, आज कहाँ से कहाँ है। ठीक है, तो धीरे धीरे जो है ये ग्रो कर रहा है। इनका अगर आप फोकस सेगमेंट देखोगे, जो कंपनी का जो फोकस है, तो इनका देखोगे सिक्योर जो एमएसएमई लोन जो है, सिक्योर्ड एमएसएमई लोन टू स्मॉल बिजनेसेस विद फोकस। इनका जो टिकट एक्चुअली इनका टिकट साइज अगर देखो तो 5 लाख से 30 लाख है। ठीक है, छोटा टिकट साइज है बट ठीक है। अगर इनका अपॉर्चुनिटी देखो, इनके अपॉर्चुनिटी देखो तो इनका मार्केट साइज जो है देखो तो 4 लाख करोड़ का है। ठीक है, जो अगर 4 लाख करोड़ का जो ग्रो कर रहा है 24% से 24% से ये जो है ग्रो कर रहा है। इनका अगर आप एसेट क्वालिटी वगैरह देखोगे एंड कॉस्ट मतलब इनका जो क्रेडिट कॉस्ट एंड कलेक्शन वगैरह देखोगे तो नियर टर्म में अगर देखोगे तो जो क्वार्टर 1 में क्या था, क्वार्टर 1 सौ लार्ज फ्लो इनटू 1+ डीपीटी। ठीक है, मतलब इनका जो क्वार्टर 1 था, क्वार्टर 1 सौ ए लार्ज फ्लो इनटू 1 डीपीटी। वही अगर आप क्वार्टर 2 में देखो तो जो इंटेंसिटी ऑफ द फ्लो हैज़ कॉल्ड। ठीक है, बट बट आप अगर इनका ये बट ये मतलब जो क्वार्टर 2 का जो इंटेंसिटी था मतलब फ्लो मतलब इंटेंसिटी ऑफ द फ्लो हैज़ कॉल्ड बट हैज़ नॉट फुल्ली स्टीम। ठीक है, लेकिन इनका जो फर्स्ट जो इनका बकेट है, फर्स्ट बकेट अगर देखो तो फर्स्ट बकेट इज़ नॉट अ लेवल
दैट वी आर कंफर्टेबल विथ, ठीक है। इनका अगर आप गाइडेंस देखो तो गाइडेंस भी आपका एकदम है कि इनका जो क्रेडिट कॉस्ट है वो गुड फ्रॉम दिस पॉइंट, मतलब इनका जो गाइडेंस दिया हुआ है, जो क्रेडिट कॉस्ट है वो यहाँ से जो है 10 to 15, मतलब 10 से 15 बेसिस पॉइंट जो है वो इंच अप कर रहा है, ठीक है, बिफोर द पिकअप, मतलब बिफोर द पिक आउट, मतलब जो इनका जो पिक आउट का जो है वहाँ से अगर आप देखो तो 10 से 15 जो है वो बेसिस पॉइंट जो है इनका क्रेडिट कॉस्ट जो है, क्रेडिट कॉस्ट वो जो है इंच अप हो रहा है, ठीक है। इनका अगर आप कर्नाटका वाला जो इनका देखोगे तो कर्नाटक में इनका जो एक्सपोजर वो 11 से 12% ऑफ द AUM है, मतलब स्मॉल टिकट सेगमेंट दैन नॉट येट इम्प्रूव, मतलब इनका जो एक्चुअली इनका जो AUM का जो नंबर एक्सपोजर है वो 11 से 12% है, बट इनका जो स्मॉल टिकट सेगमेंट जो है इनका कर्नाटका का वो देखोगे अभी तक जो है इम्प्रूव नहीं हुआ, दे नॉट येट इम्प्रूव, ठीक है। आप अगर इनका ग्रोथ आउटलुक देखो तो इनका ग्रोथ आउटलुक जो है वो एकदम है कि इनका मतलब जो AUM का जो ग्रोथ गाइडेंस दिया दिया हुआ है 5 से 7% दिया क्वार्टर क्वार्टर, वही ईयर ऑन ईयर देखोगे तो 25 से 30% दिया हुआ है, ठीक है, ग्रोथ आउटलुक। और इनका डिसबर्सल वगैरह देखो तो डिसबर्सल जो है करेंट रेट जो है इनका डिसबर्सल जो है वो 800 करोड़ पर क्वार्टर है, ठीक है। अगर इनका कैपेसिटी देखोगे तो वो 900 करोड़ पर क्वार्टर है, मतलब इनका करेंट रेट जो डिसबर्सल का है वो 800 करोड़ है पर क्वार्टर, लेकिन इनका कैपेसिटी देखो तो 900 करोड़ पर क्वार्टर है, ठीक है। ROE भी इनका जो टारगेट दिया हुआ है गाइडेंस के हिसाब से 15% वो शायद अचीव हो गया है, 14 है वो भी 15 भी वो भी अचीव हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है सिक्योर्ड MSME लोन वाला बिजनेस है, ठीक है। ये कंपनी अच्छी है, इनका लोन वगैरह डिस्बर्समेंट वगैरह जो है, इनका AUM का ग्रोथ वगैरह सब बेस्ट है, ठीक है। इनका जो है इनका मतलब AUM देख ही रहे हो आप, 10,000 करोड़ का हो गया, ठीक है, AUM, ठीक है। इनका डिस्बर्समेंट रेशियो वगैरह जो है सारा कुछ सारा मैट्रिक्स जो है अच्छा है, ठीक है। तो ये बिजनेस में यहीं तक रखते हैं।